नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अमरीन जहां और आप देख रहे हैं हैप्पी डे न्यूज। हैप्पी डे न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं हर छोटी बड़ी खबरों पर। आप देख रहे हैं हैप्पी डे न्यूज़। गदरगंज रायबरेली। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित अमोल शर्मा 7 जनवरी 1921 मुंशीगंज गोलीकांड की बात की जाए तो अंग्रेज़ों ने किसान आंदोलन और हिंदू सभा के महान नेता अमोल शर्मा बाबा जानकी दास थे। इनको सई नदी पर अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था। इतने पर सई नदी पहुंचे किसानों द्वारा अपने नेताओं की मांग की गई तो अंग्रेज़ों ने सई नदी का पुल ही तोड़ दिया। तभी हज़ारों की संख्या में किसानों ने अंग्रेज़ों को मुंह तोड़ जवाब दिया तो अंग्रेज़ों ने किसानों पर गोली चलाई, जिसमें बदलू बेड़िया को पहली गोली लगी। तभी किसानों का आक्रोश बढ़ा और मुंशीगंज जलियांवाला बाग बन गया। सई नदी रक्त से लाल हो गई। ऐसे वीर सपूतों की ये पावन धरती है जिस समय ब्रिटिश दस्ता के बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। हर श्वास में मुक्ति पाने के लिए संघर्ष था। जिले के सपूतों ने स्वाधीनता का प्रथम संग्रह राणा बेनी माधव सिंह की अध्यक्षता में लड़ा और अपनी शक्ति का लोहा मनाया। स्वतंत्रता संघर्ष के इस पावन अनुष्ठान में अपने ही हाथों में खलल डालने का कुचक्र रचा, जिसमें किसान आंदोलन अतिरंजित अत्याचार के विरुद्ध पूरे देश में किसानों ने विदेशी शासकों की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध समय समय पर अपने शक्ति का दमन किया। किसान आंदोलन संपूर्ण राष्ट्र के हुक्मरानों की नींद उड़ाने में सफल रहा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित अमोल शर्मा अंग्रेजी शासनकाल में हिंदू महासभा और किसानों की रक्षा करने के लिए कई बार जेल भी गए। ऐसे वीर पुरुष थे पंडित अमोल शर्मा, बाबा जानकी दास, लालता प्रसाद, बद्री नारायण सिंह। लेकिन अगर बात की जाए तो कई कार्यकाल बीत गए और कई प्रधानमंत्री भी बने और कई मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन अब तक ऐसे वीर पुरुषों के गांव सभी सुविधाओं से वंचित हैं। अब देखना ये है कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेल कोच कारखाना रायबरेली में आकर कहा था कि हम ऐसे पावन भूमि पर आए हैं जहां पर पंडित अमोल शर्मा, बाबा जानकी दास, बद्री नारायण सिंह जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के वीर सपूत थे। देखना ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इन वीर पुरुषों के गाँव के लिए कौन कौन सी सुविधाएँ दी जाती हैं या फिर सिर्फ यादों में ही सिमट कर रह जाएंगी। अगर बात की जाए तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित अमोल शर्मा के गांव सभी सुविधाओं से वंचित है। ना ही कोई स्कूल की व्यवस्था है और ना ही कोई हॉस्पिटल है। बता दें कि हर वर्ष स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित अमोल शर्मा की हर वर्ष 7 जनवरी को कलश यात्रा अधिकारी व नेता और सैकड़ों ग्रामीणों के साथ गंगा के पावन तट से जल भरकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित अमोल शर्मा की कलश यात्रा गदरगंज थाने मंदिर पर रखकर दीप प्रज्वलित कर एसडीएम डलमऊ अभिषेक वर्मा, वीडियो दीन शाह गौरा, अशोक सचान गदरगंज थाना प्रभारी पंकज त्यागी, शिव बाबू प्रभाशंकर शुक्ला, भोला शर्मा गदरगंज व्यापार मंडल अध्यक्ष इंतजार सिंह, आशीष सिंह, दुर्गा सिंह, कोटेदार भिकारी महाराज, मेजर हरीशचंद्र सिंह, समर सिंह आदि सैकड़ों की उपस्थिति में एसडीएम अभिषेक वर्मा के द्वारा हरी झंडी दिखाकर बस को शहीद स्मारक रायबरेली के लिए रवाना की गई। आप देख रहे हैं हैप्पी डे न्यूज़। आलम कादरी की खास रिपोर्ट रायबरेली उत्तर प्रदेश से। का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, अमर शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, अमर शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान।